नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की, कैस्टर की। और गुजरात के कैस्टर किसान मुंबई पहुंचे हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि कैस्टर पर मार्जिन लगने के खिलाफ किसानों की ये दलील है कि मार्जिन लगने से किसानों को नुकसान हुआ है, क्योंकि हाजिर बाजार में दाम गिरे हैं। इस पर हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नज़र आज की 3 बम्पर कॉल पे, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा इंट्राडे में मिलने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली बम्पर कॉल है लेड, जहां पर आप 152 के भाव पर बिक्वाली कर सकते हैं। 149 का टारगेट होगा और 153 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है आज की, जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। कैस्टर सीड 4850 पर बाइंग की सलाह है, 5100 का टारगेट होगा, लेकिन 4750 के भाव पर आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल, जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, गोल्ड 28,700 रुपये के स्तर पर आप बाई करिए। 28,850 का टारगेट होगा, 28,600 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर कैस्टर सीड की। और आपको बता दें कि गुजरात के 50 से ज़्यादा कैस्टर के किसान मुंबई सेबी दफ्तर पहुंचे हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और आपको बता दें कि 20% का स्पेशल कैश मार्जिन कैस्टर की बाइंग के ऊपर लगाया गया था मंडे से। इसके विरोध में किसान वहां पर पहुंचे हैं और किसानों को ये दलील है कि कैस्टर पर मार्जिन लगने के बाद स्पॉट मार्केट में कैस्टर के दाम घटे हैं, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, ये गुजरात के कैस्टर के किसान हैं जो सेबी दफ्तर पर यहाँ पर धरना दे रहे हैं और ये सेबी से इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर किसानों का क्या कहना है। हम सारे किसान गुजरात से आए हैं। हमारी ये डिमांड है कि जो सेबी वालों ने जो मार्जिन डाला है, कैस्टर में हमारा अभी भाव बढ़ रहा था, तो उसमें मार्जिन डाल के उन्होंने भाव को कम कर दिया। तो जब किसानों को भाव मिलने वाला है, कम पैदावार की वजह से भाव मिल रहा है, तो फिर किसान क्यों मार खाए। सेबी वाले हैं और एक से एनसीडीएक्स वाले सब मिली भगत बनाते हैं और किसानों का जो माल पकता है इसकी जो रेट है ये 1200 रुपये एरंडे का होता है और एरंडे 1200 से कम बेचे तो किसान पामाल हो जाता है और 1200 से ज़्यादा बढ़ता है तो वो लोग बढ़ने नहीं देते। इसमें सेबी को क्या दिक्कत है, वो किसानों को हैरान करने की। हाँ, तो किसान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर दाम बढ़ते हैं तो इससे रेगुलेटर को क्या परेशानी हो रही है, और जबकि कैस्टर से महंगाई का कोई लेना देना नहीं है। कैस्टर कैश क्रॉप है, एक्सपोर्ट की कमोडिटी है, और अगर ऊंचे भाव पर एक्सपोर्ट हो रहा है तो इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। और ग्राउंड से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, आप सुबह से वहां पर हैं, लगातार किसान पहुंच रहे हैं, और क्या बातें आपकी हो पा रही है किसानों से, और क्या अब तक सेबी के अधिकारी इन किसानों से मिले हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, सुबह 10 बजे से ही जो गुजरात के किसान हैं, भारतीय किसान संघ गुजरात प्रदेश के, ये इस बैनर के साथ सेबी दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं और जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी मांग यही है कि जो अभी हाल ही के दिनों में पिछले हफ्ते कैस्टर के ऊपर 20% का मार्जिन लगाया गया है, उससे इनकी काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान हो रहा है, इनको सही दाम नहीं मिल रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि 95% जो कैस्टर है वो तो एक्सपोर्ट हो रहा है, फिर सरकार को क्या दिक्कत है। इन किसानों के पास एक वीडियो भी है जो हाल ही के दिनों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डीसा के अंदर रैली हुई थी, और उस रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कैस्टर के जो किसान हैं उनको पूरी कीमत मिलेगी। तो वो वीडियो लेकर वो प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो भी ये हमें दिखा रहे हैं। और भी कुछ देर पहले ही इन किसानों के पास एक चिट्ठी पहुंचाई गई और 5 किसानों को सेबी दफ्तर में मिलने के लिए बुलाया गया है। और तो अब से कुछ देर बाद ये जो किसान हैं, इनके जो प्रतिनिधिमंडल के जो मुख्य सदस्य हैं, वो सेबी के अंदर मिलने जाएंगे और अपनी मांग को रखेंगे। तो जो किसान हैं उन्हीं से समझते हैं। आप यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कैस्टर सीड्स के ऊपर मार्जिन लगाए जाने हुए ऊपर, तो क्या आपका पक्ष है, किस तरह से आपको नुकसान हो रहा है? सेबी ने 24 तारीख रात को 6 बजे तक 20% का मार्जिन डाला, तो शनिवार के दिन हमारे कैस्टर के रेट में 525 रुपये की गिरावट आई, तो उसी में हमको काफ़ी नुकसान होता है।
और हमारे प्रधानमंत्री 1 महीने के पहले डिसा आए थे, तो उन्होंने बोला था कि इसबगोल और कैस्टर ये गुजरात की मोनोपोली वाले आइटम है और 95% वो एक्सपोर्ट की आइटम है, तो किसानों को ज़्यादा भाव मिलना चाहिए। वो भाव धीरे धीरे मिलने रखा, तब तक तो वो सेबी ने 20% मार्जिन डाल के बाज़ार को नीचे गिराई, वो तो हमारा उसी में काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो क्या अभी जो सेबी की तरफ से कोई अधिकारी आपसे कोई बातचीत हुई है या अभी बातचीत करने के लिए आपको बुलाया है? हाँ, वो एक अधिकारी आया था, दीपक भाई, उन्होंने बोला था कि तुम 4 आदमी 5 आदमी ऊपर आ जाओ और हम सेबी के साथ पूरी बातचीत तुम्हारे साथ करेंगे। इसके अलावा भी और कोई मांग कर रहे हैं आप सेबी से? सेबी से वो गत साल भी वो बहुत गिराया था और सट्टे को काट लिया था। तब तक हमने उनको रजूआत की थी कि अभी ये सट्टे को कभी भी चालू करना नहीं, तो अभी इस साल जनवरी में फिर शुरू कर दिया और ऐसे घुमा के। जैसा कि मृत्युंजय आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सुबह से ये धरना प्रदर्शन जारी है और सेबी के जो अधिकारी है वो मिलने आए थे और अब से कुछ देर बाद किसानों की जो मुलाकात होगी सेबी के अंदर और उसके बाद ये किसान अपना पक्ष और अच्छी तरह से रख पाएंगे। चलिए, शुक्रिया अनुराग आपका। आप इस खबर पर नज़र बनाए रखिए और किसान जो हमें खबर मिल पा रही है, किसान इसके बाद NCDS के दफ्तर में भी जाएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैस्टर के ट्रेडर राकेश धारीवाल भी गुजरात से जुड़े हैं। राकेश, किसानों की शिकायत तो सामने आ गई है। उनका ये कहना है कि मार्जिन लगने से जो वायदा बाजार में दाम कम हुए उसका इम्पैक्ट स्पॉट मार्केट पर भी दिखा और इसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। लेकिन कारोबारियों की क्या शिकायत है? मार्जिन जो हमने एक्सचेंज से बात की, एक्सचेंज का ये कहना था कि रेगुलेटर की तरफ से ये आदेश आया, उसके बाद मार्जिन लगाया गया। मार्जिन एक टूल होता है मार्केट में ज़्यादा उतार चढ़ाव को रोकने के लिए, तो कारोबारियों की परेशानी क्या है? जी, किसानों की मांग एकदम जायज है। कारोबारियों में भी भयंकर रोष है। कारोबारियों को ये दिक्कत हुई कि इन्होंने जैसे शुक्रवार को शाम को एकदम इन्होंने मार्जिन लगा दिया। शनिवार को बैंक बंद थी, रविवार को बैंक बंद थी, सोमवार को अर्ली इन द मॉर्निंग इन्होंने मार्जिन लगा दिया। तो जिन कारोबारियों ने वायदे में माल लेकर मिलों को हाजिर लिखाया था, तो उनका माल कम भाव में कट गया सौदा, उनको भारी नुकसान हुआ कारोबारियों को। तो इस तरह से मार्जिन जब लगाया जाता तो कम से कम एक बैंकिंग दिन देना चाहिए था। मार्जिन लगाना सेबी का NCDS का विशेषाधिकार है, पर 20% खाली कैस्टर में इस तरह से मार्जिन कैश मार्जिन डाला, ये किसी हालात में इसको उचित नहीं ठहरा जा सकता। ये किसी न किसी इसमें हमको संदेह लगता है कि किसी न किसी की मिली भगत है इसमें। ये तो करता क्योंकि कारोबारियों का माल बहुत नीचे से नीचे दामों में बिका है। हम कारोबारी हाजिर माल लेके वायदा लेके हाजिर मिलों में माल लिखाते हैं, तो हमारा वो माल जो है वो कारोबारी मार्जिन नहीं भर पाए क्योंकि बैंक खुलने से पहले हमारे सौदे कट गए, वायदा हमारा पूरा हो गया वहाँ पे। जी, और ये जो बात यहाँ पर राकेश कह रहे हैं, ये कई कैस्टर के ट्रेडर का ये मानना है और कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। उनकी ये शिकायत है कि मार्जिन लगने से पहले एक बड़ा सवाल जो कैस्टर के ट्रेडर पूछ रहे हैं रेगुलेटर से, एक्सचेंज से, कि मार्जिन लगने से पहले भाव कैसे गिर गया। हालांकि ऐसा मार्केट में कई बार होता है, लेकिन कारोबारी ये सवाल पूछ रहे हैं कि मार्जिन लगने से पहले भाव कैसे गिर गया, क्या मार्जिन लगने की खबर लीक की गई। ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कारोबारियों की तरफ से और इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है क्योंकि मार्जिन का जो नोटिफिकेशन है वो शाम को आया था, लेकिन उससे पहले बाजार गिर गया और तेजी के इस माहौल में किसने बिकवाली की, किसने शॉर्ट की, क्या इसकी खबर लीक की गई थी, इस बात की आशंका कारोबारी जता रहे हैं। इसके अलावा मार्जिन जमा करने के लिए एक दिन का भी वक्त क्यों नहीं दिया गया। शुक्रवार को नोटिफिकेशन आया और मंडे से ये लागू हुआ, तो कारोबारी जो बात अभी राकेश भी कह रहे थे कि वक्त क्यों नहीं दिया गया। और एक और बड़ा सवाल मार्केट में चल रहा है, क्या कुछ एक्सपोर्टर्स के दबाव में ये फैसला लिया गया है, क्या कुछ एक्सपोर्टर्स ने मार्जिन लगाने को लेकर के दबाव बनाया है, इस बात की भी यहाँ पर चर्चा हो रही है। और कैस्टर में तेज़ी से किसे दिक्कत हो रही है जबकि ये कैश क्रॉप है, ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जी मीडिया की नज़र बनी रहेगी। हम लगातार किसानों की बात कर रहे हैं और किसानों ने जो मुद्दा यहाँ पर उठाया है काफ़ी वैलिड है, क्योंकि अगर किसानों को सही भाव नहीं मिलेगा तो वो खेती को किस तरह से यहाँ पर बढ़ाएगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। और जो कुछ सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं, क्या मार्जिन की खबर लीक की गई, इसकी तहकीकात जारी रहेगी। हम लगातार इस खबर पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, हम आपको आगे भी इस खबर पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। और आज मार्केट में चूंकि कैस्टर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है, हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ तरुण सत्संगी हैं ग्लोब के और साथ ही जिगर पंडित हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तरुण, कैस्टर का मार्केट एक बार फिर से रफ्तार में है, इसमें ट्रेड किस तरह से करना चाहिए?
हाय गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। आई थिंक ट्रेंड प्रीटी मच क्लियर है, दो हमने थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखा आफ्टर मार्जिन जो इम्पोज हुआ उसके बाद में, बट जिस तरीके से सप्लाई टाइटनेस है सर्टेनली इसके अंदर और अच्छे प्राइस देखने को मिलेंगे इन द वीक्स टू कम। सो प्रॉब्ली फॉर शॉर्ट टर्म 4850 के आसपास बाय किया जा सकता है। इफ़ समवन इज़ अ पोजिशनल ट्रेडर 4600 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। नियर टर्म में हम 5100 देखते हैं और अगर हम 2 से 3 महीने का आउटलुक लगाते हैं तो शायद 5500-5600 के प्राइस देखने को मिले। ओके, आज के कारोबार में मसालों में भी जोरदार तेजी आई है और जीरा वायदा 3% से ज़्यादा उछल चुका है। तरुण, क्या आपको लगता है कि जीरे में भी और तेजी बाकी है और जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं मार्केट में उनके लिए अभी भी बाई करने का अच्छा मौका हो सकता है? नियर टर्म में अभी जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक प्राइजेस 17,770 के नीचे नहीं जाएंगे। तो फॉर शॉर्टर टर्म सर्टेनली फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगा एंड हमको लगता है 18,500 18,700 तक प्राइसेस आ सकते हैं। बट पोजिशनल ट्रेडर को हम लोग एडवाइस करेंगे एक डिप आने का वेट करें, क्योंकि प्राइजेस शॉर्ट टर्म में काफ़ी ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं, डिप्स के बाद में एंटर करें। ओके, तो आप कह रहे हैं कि जो थोड़ी सी गिरावट है मार्केट में तब एंटर करना चाहिए। कोरिएंडर पर क्या व्यू है आपका तरुण? कोरिएंडर में क्या करना चाहिए? वेल इसमें भी देखिए सप्लाई डेफिसिट है लाइक कैस्टर, जिसकी वजह से हमने देखा है जो प्राइजेस 6500 हुआ करते थे 1 से 1.5 महीने पहले, आज की डेट में 7500 के आसपास है। नीचे अगर करेक्शन मिलता है 7350 के आसपास तो बाय करना चाहिए। 7200 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर मैं 2-3 दिन का आउटलुक लगाता हूं तो शायद 7750 तक प्राइस आ सकते हैं। और अगर मैं 1 से 1.5 महीने का व्यू शेयर करता हूँ तो मुझे लगता है कि 8000 से 8200 के प्राइस आने चाहिए। ओके, आपका व्यू आज के लिए ग्वार के ऊपर क्या होगा तरुण? क्योंकि ग्वार के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, फंडामेंटल मार्केट के स्ट्रांग हैं, डिमांड बढ़ने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में ग्वार में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? वेल काउंटर काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है 2 फैक्टर की वजह से। नंबर 1 जो हमने देखा करंट क्रॉप ईयर में प्रोडक्शन कम हुआ है एंड एट द सेम टाइम देखा रिग काउंट्स जो है काफ़ी तेज़ी से यूएस में बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द बेटर क्रूड ऑयल प्राइसेस। एंड रिग काउंट्स का हमारा ऐसा मानना है जो 660 यूएस में पहुंच चुके हैं यूनिट्स, वो प्रॉब्ली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो 850 के आसपास होना चाहिए। अगर यही सिनारियो रहता है तो कैस्टर के अंदर हम एक अच्छा डिमांड यूएस से आते हुए देखेंगे एंड वो फर्दर प्राइजेस को पॉपअप करेगा। तो आज के लिए बात किया जाए या शॉर्ट टर्म के लिए बात किया है तो बाय बनता है 4150 4200 के टारगेट के लिए एंड 3900 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड अगर इसमें मैं जून तक की बात करता हूं तो शायद 45 से 4600 के प्राइसेस आने चाहिए। एंड इस बार क्योंकि मॉनसून थोड़ा वीकर रहने का उम्मीद है जैसा स्काई मेट ने कहा है, तो सर्टेनली थोड़ा सा प्रीमियम मॉनसून का भी ऐड होगा प्राइसेस के अंदर। ओके।